इतनी रात को? दिन में तो कभी फोन की घंटी बजती नहीं। इतनी रात को हमें कौन याद कर रहा है? हेलो, कौन? हाँ कहिए, लेकिन आप कौन बोल रही है? बेटा, 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 श्रेया बेटा उठो। माँ, सब ठीक है ना? श्रेया, लैंडलाइन पर तुम्हारे लिए फोन आया है, बात कर लो। लैंडलाइन पे? पापा? हेलो? मुसीबत में है वो। दिव्या, श्रेया, श्रेया, दिव्या, श्रेया, ये क्या हुआ? दिव्या बताओ ना, क्या हुआ? ये खून कैसे निकला? श्रेया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन श्रेया तुम पहले मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवाओ जिस पर तुम पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ दिव्या, लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ? श्रेया प्लीज। दिव्या, ये लो। थैंक यू सर। बोलो दिव्या, क्या बात है? देखो, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। बताओ क्या हुआ? दिव्या डरो मत, जो भी है सब दया सर को बता दो। तुम इन पर पूरा भरोसा कर सकती हो। अभिजीत, दरवाजे का ताला तोड़ा नहीं गया। लगता है खूनी इन लोगों को पहचानता था। या फिर खूनी के पास घर की चाबी हो। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन इन लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। घर के बाहर जाके चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। तीनों लोगों को चाकू से ही मारा गया है। दिव्या, तुम्हारे पति की या सास ससुर की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, उनका कोई दुश्मन नहीं था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया। दिव्या, हम लोग समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, पर खूनी को पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है सर, मैं सब कुछ बताऊंगी। कल रात को जब मैं एक फंक्शन से घर लौटी, ये दरवाजा कैसे खुला है? बात क्या श्रेया? तुम बहुत परेशान दिख रही हो।
सर मुझे दिव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसे जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली। कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था इसका, जो एक्सीडेंट में मारा गया। और अब शादी के 3 महीने बाद ही ये विधवा हो गई। दिव्या, खूनी के बारे में हमें कुछ और बता सकती हो? कोई खास बात? हाँ सर, उसके हाथ पर एक टैटू था, ड्रैगन टैटू था, तलवार के साथ। ड्रैगन का टैटू? तुम उसका डिजाइन याद है? उस टैटू का स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? गुड। सर, गार्डन में से ये मैच बॉक्स मिला है सर। वहां पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था सर, और ये इस पत्थर पे भी खून लगा हुआ है। हो सकता है ये खून उस हमलावर का हो। उस मैच बॉक्स पे भी होटल का नाम लिखा हुआ है, होटल सी पर्ल। अभी हाल ही में ये माचिस तुमने किसी को दी थी? याद करो। नहीं? ठीक है, तुम देखो, तुमने किसी को दी थी? जी नहीं। ठीक है, देखो याद करो, ये माचिस तुमने किसी को दी थी अभी हाल ही में? सर, ये 1 हफ्ते पहले हमने कस्टमर को दिया था सर। दिया था? किसको दिया था ये? सर, नाम तो मुझे पता नहीं। चेहरा याद है उसका? चेहरा मैडम से पूछ लीजिए सर, इन्हीं के साथ तो आया था वो। मेरे साथ? ये टैटू देखिए, ये आपने बनाया? 1 सेकेंड। मैं जब भी कोई खास टैटू बनाता हूँ तो उसका फोटो मैं जरूर संभाल कर रखता हूँ, और अगर मैंने ये टैटू बनाया है तो उसका फोटो जरूर खींच के रखा होगा। देखिए आप। ये रहा सर। ये तो वही डिजाइन है। कौन आया था ये टैटू बनवाने? सर, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। चेहरा याद है? चेहरा मुझे याद है। क्या बकवास कर रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम? सर, 1 हफ्ते पहले मैडम आई थी कैंडल लाइट डिनर के लिए। इन्हीं के साथ वो आदमी भी थे। सर, मोमबत्ती जलाने के लिए जैसे ही मैंने अपनी माचिस निकाली, उनको ही वो माचिस पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे मांगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैच बॉक्स और थी जो मैंने उनको दे दिया। सर, इसके बदले उन्होंने मुझे एक अच्छी खासी टिप भी दी। मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई। जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो तुम। लेकिन मैडम, मैं तो जब मैम कह रही है कि नहीं आई तो नहीं आई होगी, बहस क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। अच्छा लगन, ये बताओ कि जिस आदमी को तुमने ये मैच बॉक्स दिया था, उसके हाथ में यहाँ पे टैटू था? हाथ पे टैटू याद नहीं है सर, लेकिन मैडम से पूछ लीजिए, शायद इनको मालूम हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? फालतू की बकवास कर रहे हो। लक्ष्य, हो सकता है इसने तुम्हारी तरह दिखने वाले किसी और लड़की को देखा होगा किसी के साथ, शायद इसलिए कह रहा है। लेकिन सर, जब मैं कह रही हूँ कि मैं आज यहाँ पहली बार आ रही हूँ, फिर भी ये वही की वही बात किया जा रहा है। हम तुम्हारी बात पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर इसने उस आदमी को ये मैच बॉक्स दिया था तो ये हमारे लिए उसका स्केच बनवा सकता है। हाँ सर। सर, स्केच रेडी है। दोनों जगह एक ही आदमी? हाँ सर। जानती हो इसे?
तुम भी जानती हो इसे? हम तीनों कॉलेज के अच्छे फ्रेंड्स थे। श्रेया और वरुण में अच्छी दोस्ती थी। श्रेया, तुम वरुण के साथ होटल सीपल में क्यों गई थी? सर मैं वरुण के साथ उस होटल में नहीं गई थी सर। इनफैक्ट मैं तो वरुण से सालों से मिली भी नहीं हूँ। तुम फिर झूठ बोल रही हो। सच क्या श्रेया, वो बताओ। सर झूठ मैं नहीं, झूठ ये वेटर बोल रहा है। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो इनको ठीक से जानता भी नहीं हूँ। वो तो आपने बोला था स्केच बनवाने के लिए, तो मैं यहाँ पे चला आया। एक मिनट श्रेया, तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो, क्या बात है? श्रेया, अगर तुम वाकई में अपनी सहेली दिव्या की मदद करना चाहती हो, सच सच बताओ, बात क्या है? सर मेरा विश्वास कीजिए प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेटर मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहा है। जा, इस वरुण के घर जाओ और ब्यूरो लेकर आओ, पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है। वरुण, चलो। श्रेया, पंकज, सर वरुण? हाँ, ये मर चुका है। सर, लगता है वरुण को इस फ्लावर वास से मारा है। उसका मतलब खूनी ने इसके सर पे पीछे से वार किया इस फ्लावर वास से, और उसके माथे पे ये चोट लगी है, और ये चोट पुरानी लगती है। दिव्या ने बताया था जब वो घर से भाग रही थी तो उसने खूनी के सर पे, कहीं वही चोट तो नहीं है? पंकज, एक काम करो, घर में हर जगह चेक करो, दरवाजे पे, खिड़कियों पे, जितनी भी उंगली के निशान है सब उठा लो, जल्दी। सर, सर कॉलेज के वक्त वरुण और दिव्या ज्यादा बात भी नहीं करते थे, फिर वरुण दिव्या के घर वालों को क्यों मारेगा? श्रेया, ये देखो, ड्रैगन वाला टैटू, जिसके बारे में दिव्या ने बताया था। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वरुण ऐसा नहीं था। श्रेया, तुम कई सालों से वरुण से नहीं मिली हो। इतने सालों में इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तुम्हें पता नहीं है। कोई तो बात होगी जो तुम नहीं जानती, या फिर दिव्या भी नहीं जानती। लेकिन सर, वैसे भी श्रेया, दिव्या के पति और ससुराल वालों के बारे में हमने तहकीकात की है। उनका कोई दुश्मन नहीं था। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास उनके पूरे परिवार को मारने का कारण हो। और ये वरुण उतना शरीफ है नहीं जितना तुम समझती हो। फिर वरुण को किसने मारा सर? अब इस बात पे तो डॉक्टर सालों के ही रोशनी डाल सकते हैं। क्या हुआ सालों के साथ? आपने हमें यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ टेंशन है? ये देखिए, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है दया। खिड़की पर जो खून से सने हुए फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो फिंगरप्रिंट्स श्रेया के ही हैं। और खिड़की पे जो खून मिला है वो भी श्रेया का है? वो खून वरुण का है। मतलब वरुण का खून हुआ तब श्रेया वहां पे थी? श्रेया का कहना है कि वो कई सालों से वरुण के घर गई नहीं है। सबूत तुम्हारे सामने है। श्रेया किसी का खून नहीं कर सकती सर। तारिका, हमारा काम भावनाओं में बहना नहीं है,
बल्कि सबूतों को समझना और समझाना है। और ये वास जो वरुण के घर से मिला, इस पे किसी की उंगलियों के निशान मिले क्या? नहीं अभिजीत, इस वास पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं, शायद साफ कर दी गई हो, लेकिन जो खून इस वास पर लगा हुआ है वो खून वरुण का ही है। वरुण और श्रेया कॉलेज के पुराने दोस्त थे, पर श्रेया के पास कोई वजह नहीं थी वरुण का खून करने की। लेकिन दया, सच्चाई यही है कि खिड़की पर जो खून से भरे हुए फिंगरप्रिंट्स थे वो श्रेया के ही हैं। और दिव्या के घर से जो खून से सना हुआ पत्थर मिला, इस पत्थर पे किसका खून है? वरुण का ही खून है। मतलब दिव्या की फैमिली का खून वरुण ने किया और वरुण को श्रेया ने मारा। हाँ अभिजीत, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को श्रेया को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अभी ये नहीं हो सकता। अभिजीत, एसी की प्रद्युमन यहां पर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि एक सीआईडी ऑफिसर के लिए मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, चाहे वो आपका अपना हो चाहे कोई गैर। श्रेया की उंगलियों के निशान अगर वहां पर थे जहां पर वरुण की मौत हुई, तो इसका मतलब श्रेया वहां पर थी। ऐसी बात है डॉक्टर साहब, तो मैं भी आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आपके उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर छोड़ दिए गए थे, जबकि आप निर्दोष थे। शायद आप भूल गए। नहीं, मैं कुछ भूला नहीं भैया। मैं सिर्फ आप लोगों को यह कह रहा हूं कि आप लोगों को श्रेया से अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, मैंने कब मना किया? हमें श्रेया को यहाँ बुला लेना चाहिए था। दया सर का फोन? यस सर। श्रेया, तुम इस वक्त कहां पर? मैं घर पे हूँ सर। क्या तुम अभी फॉरेंसिक लैब आ सकती हो? क्या बात है सर? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तुम्हारा यहाँ इस वक्त होना जरूरी है। आपकी आवाज से लग रहा है जैसे कुछ टेंशन है। क्या हुआ सर? दरअसल खूनी के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच हो गए और शायद वही खूनी है। फिंगरप्रिंट्स? सर खूनी कौन है? हाँ बताता हूँ, तुम फॉरेंसिक लैब में आ जाओ प्लीज। ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। वरुण के घर से हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। क्या हुआ श्रेया, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? देखो श्रेया, तुम्हारे चुप रहने का एक ही मतलब हो सकता है कि ये तुमने किया है। क्या किया है तुमने? चुप क्यों हो श्रेया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जवाब दो श्रेया। मैंने किया। क्या? मैंने वरुण का खून किया। श्रेया, तुम वरुण का खून कर ही नहीं सकती। तुम क्या कह रही? ये सच है सर, मैंने वरुण को मार डाला। श्रेया, तुम ये क्या कह रही हो? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बताओ श्रेया, क्यों मारा तुमने वरुण को? मैंने और वरुण ने मिलकर दिव्या के पति और सास ससुर को मार डाला। मैं तो इसे भी मार डालना चाहती थी, पर ये बच गई। आखिरी सबूत को खत्म करने के लिए मैंने वरुण को भी खत्म कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो श्रेया। ये सच है सर। नहीं श्रेया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतने सारे लोगों का खून कर ही नहीं सकती। जब मैं खुद कह रही हूँ कि ये सारी हत्याएं मैंने की है, तो आप मान क्यों नहीं लेते?
नहीं श्रेया, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? अच्छा, तुम दिव्या का खून क्यों करना चाहती थी? दिव्या तो तुम्हारी सहेली है ना? मैं दिव्या से बदला लेना चाहती थी। इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था। मैंने उससे खो दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नहीं सर, श्रेया ऐसा नहीं कर सकती है। जरूर कुछ और बात है। ये हमसे कुछ छुपा रही है ना? मैं धीरज से प्यार करती थी, मगर वो तो तुम्हें जाने लगा था। कितनी बार मैंने उसे समझाया कि तुमसे दूर चला जाए, मगर वो तो तुमसे रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहता था। उसका एक्सीडेंट हुआ, तब मैं पूरी तरह से टूट गई थी। तभी मैंने ठान ली थी, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। श्रेया, तुम ये क्या कह रही हो? उसके बाद तो तुम मेंटल असाइलम चली गई थी ना, ट्रीटमेंट के लिए। तुम्हें ये सब याद नहीं होगा दिव्या? मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। पूर्वी, ले जाओ श्रेया को यहां से। रुक जाओ श्रेया। तुम्हारा बैच और तुम्हारी गन। श्रेया, ये क्या कर रही हो तुम? पूर्वी प्लीज, मुझे जाने दो। देखो श्रेया, तुम बहुत गलत कर रही हो। मुझे मेरी गन वापस दो। श्रेया मेरी गन लेकर भाग गई। क्या? हाँ सर, उसने मुझे मारा और वो भाग गई। Damn it! इससे साफ जाहिर होता है कि ये सब श्रेया ने किया है, खून श्रेया ने किया है। नहीं सर, अगर श्रेया ने सारे खून किए होते तो वो यहाँ ब्यूरो में क्यों आती? अपना जुर्म स्वीकार क्यों कर रही सर? हाँ सर, वो चुप भी रह सकती थी। क्यों चुप रहती अभिजीत? क्यों चुप रहती बताओ? उसने सोचा भी नहीं था कि उसके फिंगरप्रिंट मैच हो जाएंगे। जब सबूत उसके खिलाफ है तो उसे मानना ही पड़ा। लेकिन सर, अगर ये सारे खून उसने किए हैं तो वहीं से भाग सकती थी सर। उसका यहाँ ब्यूरो में आना और अपना जुर्म स्वीकार करना, सर उसने नहीं किया सर। दया नहीं, ये खून श्रेया ने ही किया है, उसी ने किया है, समझे तुम? एक सीआईडी ऑफिसर कानून के साथ ऐसा खेल नहीं कर सकता। सारे पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट पे जाकर कहो कि हमारी सीआईडी ऑफिसर श्रेया फरार है। जल्दी। ये क्या कर दिया श्रेया ने? उसको भागना नहीं चाहिए था। अभिजीत, श्रेया बेकसूर है। अभिजीत, अगर श्रेया कई सालों से वरुण के घर गई नहीं है तो फिर उसके फिंगरप्रिंट्स वहां खिड़की पे कहां से आए? हो सकता है कि किसी ने श्रेया के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पे प्लांट कर दिया। हाँ अभिजीत, यही हुआ है। तब तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि हाल ही में श्रेया कहां गई थी और ऐसी कौन सी जगह है जहां पे उसने ये उंगलियों के निशान छोड़े होंगे और खूनी ने उसकी छाप ले ली होगी। करेक्ट।
जीत, कुछ दिनों पहले श्रेया समय अनाथालय के एक चैरिटी शो में गई थी और वहां पे कुछ बच्चों ने मोम और मिट्टी के मॉडल्स बनाए थे। हाँ, श्रेया ने भी बनाए थे। फिर तो वहीं से खूनी ने श्रेया की उंगलियों के निशान उठाए। मैं एक काम करता हूँ, अनाथालय जाके पता करता हूँ। तब तक मैं वरुण के घर जाके देखता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके। जितने भी मॉडल बने थे सबके सब यहीं पे हैं? हाँ, इसी कमरे में सारे रखवाए थे। मैम आपको पूरा यकीन है? हाँ, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार गिन लेती हूँ। कमाल है, मैंने तो यहाँ पर 25 मॉडल रखवाए थे, अभी सिर्फ 24 हैं। 24? तो फिर एक कहाँ गया? पता नहीं। देखिए, हमारी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मॉडल कौन लेके गया है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन यहाँ तो परमिशन के बगैर कोई आता ही नहीं। आपके अलावा कोई और है जो यहाँ पे आता है? काम करो, वरुण के जूते लेके आओ, उससे मैच करके देखते हैं। पर सर, ये तो वरुण का घर है, वो दीवार फाड़ के क्यों जाएगा? पंकज, हर एक एंगल को चेक करना पड़ता है, तुम बाद में समझ जाओगे। जूते ले आओ। सब मैं तो गेट पे ड्यूटी देता हूँ, मुझे किसी क्ले मॉडल के बारे में कुछ पता नहीं। पता कैसे होगा? गेट पे रहते कहाँ? क्या कर रहे थे कमरे में? सो रहे थे? सर, एक क्ले मॉडल चोरी हो जाता है और इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। किसी को तो मिट्टी का मॉडल ले जाते हुए देखा होगा। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आई एम सॉरी सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। देखिए मैडम, चोरी तो हुई है, कोई तो है जिसने वो मिट्टी का मॉडल चुराया है। लेकिन सर, मिट्टी के मॉडल में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? सर, मुझे लगता है वॉचमैन झूठ बोल रहा है। इसे ब्यूरो ले चल के अच्छे से पूछताछ करें। बताओ सर, ये तो भाग रहा है। दौड़ने की प्रैक्टिस चल रही है ना? सर। तो खड़े क्या, पकड़ो उसे। नहीं, वरुण का जूता मैच नहीं हो रहा है, काफी बड़ा है। इसका मतलब कोई तीसरा आदमी था जिसने या तो खून होते हुए देखा था या फिर उसने खुद खून किया है। फिर वो तीसरा आदमी कौन है जो यहां से दीवार लांग के भागा है? सर, तो फिर श्रेया ने अपने सर पे इल्जाम क्यों ले लिया? भागने का बहुत शौक है? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? वो मॉडल जिस पर श्रेया की उंगलियों के निशान थे, किसने चुराया? साहब, मैंने लिया था साहब, उसके लिए मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने वो क्ले मॉडल चुराया और उसको दे दिया। कौन था वो? पता नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। सच बता दो वरना। साहब, उसने काला लंबा कोट पहन रखा था और सर पे टोपी भी पहन रखी थी, मुंह कपड़े से ढक रखा था, आंखों पे चश्मा था साहब। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा साहब। और कुछ याद है उसके बारे में? हाँ साहब। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी।
सीआईडी वालों को मेरा नाम बोलने से पहले इसका अंजाम सोच लेना चाहिए था तुझे। तब तो बड़ा सीना तान के मेरा नाम लिया तूने और अब माफी मांग रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो ये गलती तो फिर कभी नहीं करेगा, क्योंकि गलती करने के लिए तू बचेगा ही नहीं। एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो मैडम। तेरी वजह से सीआईडी अब मुझ पर शक कर रही है। इसकी सजा तो अब तुझे मिलेगी। क्या बात है सर? श्रेया, मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि वरुण के घर में तुम्हारे अलावा कोई और आदमी भी था। तो हो सकता है कि वरुण का खून उसी ने किया। ये सही नहीं है सर। वरुण का खून मैंने किया है, सारी हत्याएं मैंने की हैं। पता नहीं क्यों श्रेया, मेरा मन कहता है कि तुम बेकसूर हो। मैं बेकसूर नहीं हूँ सर, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर रही हूँ। खूनी मैं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के दबाव में आके ये सब कह रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सारे खून मैंने किए, मैं ही खूनी हूँ। आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मगर श्रेया, ये ठीक कह रही है। तुम यहाँ? हाँ, मैं अगर श्रेया कह रही है कि खून इसने किया है तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। कि तुम क्या कह रहे हो अभिषेक? तुम्हें श्रेया पे विश्वास नहीं? तुम इस पे शक कर रहे हो? कैसे विश्वास करूं? अगर ये बेकसूर है तो फिर भाग क्यों रही है? अब ये भागी क्यों, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ है। क्या बात है बेटे? तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? ऐसा है क्या इस सीढ़ी में? बस देखते जाओ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। खूनी एक लड़की है? हाँ दया। सर, एक मिनट, श्रेया तुम्हें पूरा मौका दिया जाएगा। मैं चाहता हूं तुम लोग एक और फुटेज देखो। क्या है उस फुटेज में? असली खूनी। लेकिन मैं चाहता हूं कि दिव्या को भी बुला लेते हैं। आखिर खूनी उसका और उसके परिवार वालों का भी तो गुनहगार है। पूर्वी, लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? एक फुटेज दिखाना है आपको। इस फुटेज को देखने के बाद सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा असली गुनहगार कौन है। तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना है, खून कर डाला तुमने। तुम्हारी वजह
तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। और वो मारा गया वो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। लेकिन मैं एक दिन तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। अब समझ में आया श्रेया, असली खूनी कौन है? लेकिन सर, धीरज की मौत एक एक्सीडेंट थी। नहीं, श्रेया ने धीरज को मारा था। खूनी है ये, खूनी। साइरो, साइरो, श्रेया, आज तुम यहां से बाहर जिंदा नहीं जाओगी। तुम्हें मारने के लिए मैंने बहुत साल इंतजार किया है। दिव्या प्लीज, वो एक एक्सीडेंट था। मैं तुम धीरज एक मूवी देखने जा रहे थे और रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी थी। पानी की बोतल लेने के लिए धीरज गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही रास्ता क्रॉस करने गया तब एक ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उस दिन पानी नहीं मांगा होता तो वो एक्सीडेंट कभी नहीं होता। और धीरज आज मेरे पास होता, जिंदा होता वो। लेकिन 6 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती रही कि तुमसे बदला कैसे लूं। इसलिए मैं मेंटल असाइलम से ठीक होने के बाद ऑर्फनेज रहने गई और वहां मैंने प्लान बनाया। बस देरी थी तो सिर्फ एक मौके की, और वो मौका मुझे मिल गया। बहुत हो गया दिव्या, तुम उस एक एक्सीडेंट के लिए श्रेया को दोषी ठहरा नहीं सकते। खूनी तो तुम हो। श्रेया से बदला लेने के लिए तुमने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। 4 लोगों को मारा है तुमने। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने उन्हें मरवाया है। मुझे वेटर लखन, मैंने उसको अपने प्लान में शामिल कर लिया था। बस मेरे कहने पर ही उसने सारे खून किए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कोई औरत कैसे अपने पति और अपने परिवार वालों का खून करवा सकती है? जिस फिल्म को देख के तुम्हें ये आइडिया आया खून करने का, वो सीडी हमें मिल चुकी है। वरुण को क्यों मरवाया तुमने? क्योंकि वरुण ने एक बार धीरज से ये कहा था कि वो मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं एक पागल हूं। दिव्या, वरुण ने धीरज से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो तुम्हें समझाए कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। इस सब का तुमने कितना गलत मतलब निकाला। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, तुम सब लोग गलत हो। गलत है ये पूरी दुनिया। पर आज मैं तुम्हें भी वरुण के पास पहुंचा दूंगी। नहीं, होश में आओ दिव्या, गन नीचे करो। गन लाओ मुझे। कभी नहीं, कभी भी नहीं। गन छोड़ो। तुम ठीक हो? हाँ सर। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने। यहां तक कि श्रेया की उंगलियों के निशान उस मिट्टी के बर्तन से उठा के वरुण के घर पर रख दिए ताकि श्रेया फंस जाए। लेकिन सीआईडी की नजरों से असली गुनहगार कभी नहीं बचता, समझी दिव्या जी? श्रेया, तुमने पूरा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? ज्यादा होशियारी मत करना, जैसा कहता हूं वैसा करो वरना तुम्हारे माँ बाप को मैं उड़ा दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत श्रेया, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मम्मी पापा को। कहाँ छुपा के रखा है तुमने श्रेया के मम्मी पापा को? कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। पूरी जिंदगी अफसोस होगा तुम्हें, सिर्फ अफसोस।
जरा इन्हें शांत करो। क्या करें मैडम, श्रेया के मम्मी डैडी का। आपने कहा था ना अगर 1 घंटे में आपका फोन नहीं आया तो आपको फोन करें। मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। ट्रेस करो, पता करो ये मोबाइल नंबर कहाँ का है। चाको राखे साइया, मार सके ना कोई। श्रेया के मम्मी डैडी को तो हम लोग बचा लेंगे, लेकिन तुम सड़ोगी जेल में फांसी का ऑर्डर आने तक। पूर्वी ले जाओ इसे। सर चलो। अभिजीत, तुम्हें इस दिव्या पे कैसे शक हुआ? दिव्या के ऊपर तो मुझे तभी शक हो गया था जब मैंने उस अनाथालय के वॉचमैन से पूछताछ की थी। उसकी आवाज अजीब सी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बनावटी आवाज थी, आवाज बदल के बात कर रहा हो। और सब उसके हाथ है ना एकदम पतले पतले थे, मतलब उंगलियां भी पतली पतली थी, ऐसा लग रहा था किसी लड़की का हाथ है। और ये वाली उंगली ना, सब छोटी वाली उंगली, इसमें सोने की अंगूठी थी जो हरे पत्थर से जड़ी हुई थी। उसके बाद थोड़ी तहकीकात की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। थैंक यू सर, आज आपकी वजह से। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है। ये सब तो मैंने दया के लिए किया है। निकालो रुमाल, निकालो, बांधो। नीचे कर। कितना दिन बचा है याद है तेरे को? 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन में अगर हम तक पैसा नहीं पहुंचा तो तुझे भगवान तक पहुंचा देंगे, समझा ना? मैं इसी 4 दिन में पैसे वापस कर दूंगा, पक्का। याद से। सर मैं आज ऑफ ले लूं सर, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पंकज, रोज थोड़ी कसरत कर लिया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। हाँ? सर कसरत करना तो दूर की बात, पंकज से कहता हूं जरा खाना कम कर, लेकिन खाने का नाम सुन के इसकी भूख बढ़ जाती। सर क्या हुआ? एक काम कर, यहाँ बैठ जरा। मेरी माँ की तबीयत है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को लेके? सर कल रात को उनको हार्ट अटैक पर हॉस्पिटल में एडमिट है सर। तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये बताओ कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? सर डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। निखिल, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा और ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। चिंता की बात है कि उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ? सर 9 लाख रुपए चाहिए सर, और मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए इकट्ठा किए सर। बाकी के पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। निखिल घबराओ मत, मैं अभिजीत, हम सब मिलके 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सर, लेकिन फिर भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा ना, बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे सर? मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ, वो पैसों का इंतजाम कर देंगे। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कल सुबह ही होगा। लेकिन सर वो तो शहर से बाहर है ना। हाँ, मगर एसीपी साहब पैसों का बंदोबस्त कर देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। निखिल, यहाँ रुक, 1 सेकंड। कितना हो गया? 20 रुपये साहब। थैंक यू। अरे पंकज, तुम यहाँ? अर्जेंट केस आ गया क्या? अरे
जितना भी अर्जेंट केस हो एसीपी सर तुम्हें नहीं बुलाएंगे, वो समझते हैं। मैं तो तुम्हें ये देने आया था। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, ये 3 लाख रुपए हैं हम सबने इकट्ठा किए हैं और 5 लाख कल सुबह तक हो जाएंगे। अभिजीत सर ने एसीपी सर से बात की है, वो कल सुबह मुंबई आ जाएंगे और आते ही पैसों का इंतजाम कर देंगे। मुझे नहीं लगता एसीपी सर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? पंकज, तुम तो जानते हो हमारी तनख्वाह कितनी कम होती है और इतनी कम तनख्वाह में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। तेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ नहीं बल्कि मेरे लिए भगवान का अवतार है, तो मैं आज अपने भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अगर वो ना होती तो मुझे कुत्ते बिल्लियों ने खा लिया होता। क्या? हाँ पंकज, मैंने आज तक कभी किसी को ये बात नहीं बताई। जब मैं 3 महीने का था तो उन्हें एक कचड़े के डिब्बे में मिला था। देखिए ये वक्त नहीं है सब चीजें सोचने का। हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर से बात कर लेंगे, उन्हें पैसे दे देंगे और कहेंगे कि 5 लाख कल सुबह दे देंगे उन्हें, वो हमारी बात मान जाएंगे। चलो। नहीं मानेंगे पंकज, ये लोग। हॉस्पिटल का रूल है, जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे वो माँ का ऑपरेशन नहीं करे और माँ की हालत बिगड़ती जा रही है और मैं कल तक वेट नहीं कर सकता। रात को ही कुछ करना पड़ेगा पंकज। मैं अपनी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता। अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है? हम लोग डॉक्टर से बात कर लेंगे, वो हमारी बात मान लेंगे, समझो मुझे। लेकिन कुछ भी कर सकता। हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम लोग डॉक्टर को मना लेंगे। तुम चलो चलो चलो, उन्हें पैसे देंगे, उन्हें कहेंगे और 5 लाख कल सुबह दे देंगे हम। चलो, हमारी बात मान लेंगे। चलो। मुझे कुछ आगे से राइट लेना। ये आवाज कैसे? वहां से आ रही है। सांसें नहीं जिंदा है। एम्बुलेंस को फोन करता चले। देखिए नेटवर्क ही नहीं है। अब ऐसी हालत में इसे हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? गाड़ी गाल ठीक नहीं लग रही है। गाड़ी आ रही, रोको उसे। रुक जाओ। हम लोग सीआईडी से हैं। इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना है। प्लीज हमारी मदद कीजिए। जी जी जी। निखिल
तो अपनी माँ के पास जाओ, मैं इसे आसपास कोई हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलिए। संभाल क्या? अरे गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही है, चलिए। संभाल के। मेरा यहाँ तो कोई काम है नहीं, मैं जाऊँ? आई एम सो सॉरी, आप जा सकते हैं, मैं जरा सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ऑपरेशन अभी तक चल रहा है सर। और ये निखिल कहाँ गया? सर वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल गए उनके। हाँ डॉक्टर साहब, अब कैसे हो? आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। ओह नो। मगर ऑफिसर, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है। क्या? उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? इसकी मौत जहर से हुई है। जहर से हुई है? यस। दया, चल। पैसों का इंतजाम हो गया है। निखिल के माँ के ऑपरेशन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर निखिल को भी इस बात का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बहुत परेशान था बेचारा। पंकज, इस निखिल का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। निखिल को किसी भी तरह इन्फॉर्म करो कि उसकी माँ का ऑपरेशन आज ही हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ बॉस, मैंने टेस्ट कर लिया। दरअसल वो हॉस्पिटल का डॉक्टर एकदम सही बोल रहा है। इस आदमी की मौत वाकई जहर से हुई। जहर से हुई? हाँ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये नीला निशान देख रहे हो इसकी गर्दन पे? दरअसल जहर यहीं से इसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। जैसे ही जहर ने अपना असर दिखाया, ये आदमी अपना कंट्रोल खो बैठा और इसका एक्सीडेंट हो गया। सर किस किस्म का जहर है ये? श्रेया, बहुत ही खतरनाक जहर, शरीर में जाते ही मिनटों में अपना असर दिखाता। अच्छा? हाँ बस। तो फिर दया, आनंद को जहर या तो गाड़ी चलाते वक्त दिया गया होगा या फिर कुछ ही देर पहले। पता लगाना पड़ेगा आनंद को जहर दिया कब था। इसकी गाड़ी यहां पर लेके आओ दया। बॉस, हाँ 1 मिनट। बस ये देखो, ये छोटी सी पिन ने बड़ा काम कर दिया। ये देखो, मतलब ये जहर इस पिन के जरिए आनंद के शरीर में घुस गया। बिल्कुल जी। कहिए आप कौन? सर मैं रीमा, आनंद जी की पत्नी। आनंद जी की पत्नी? अरे यार, इनकी उम्र तो काफी कम है। ये आनंद जी की पत्नी? तेरा क्या प्रॉब्लम है सावन के? अरे होगी दूसरी शादी आनंद की। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर मेरी मदद कीजिए सर। मेरे पति की खूनी को ढूंढ निकालिए सर। जिस शैतान ने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया, उसे आप सजा दीजिए सर। रीमा जी प्लीज, अब चिंता मत की, हम आपके पति के खूनी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मत घबराइए। रीमा जी, आप बार बार गाड़ी की तरफ क्यों देख रही हैं? हाँ? सर इस समय पे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या? सर मेरी पति की गाड़ी में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस? लेकिन ये गाड़ी जब यहाँ पर आई, इसमें कोई ब्रीफकेस नहीं था। नहीं सर, ब्रीफकेस था, मुझे पक्का पता है।
सर पंकज बता रहा था कि निखिल और पंकज जब आनंद जी को इस गाड़ी से निकाल रहे थे तब उन्होंने इस गाड़ी के अंदर एक काले रंग का ब्रीफकेस देखा था। हाँ हाँ, काले रंग का ही ब्रीफकेस था। क्या क्या था उस ब्रीफकेस में, बताइए जरा। सर उसमें 50 लाख रुपए थे। 50 लाख रुपए कैश? जी, मेरे पति वो पैसे किडनैपर्स को देने के लिए जा रहे थे। सर किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? तुम्हारे बेटे को किडनैप किया गया? कब? कैसे? सर मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी। ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। मैं वहां पहुंची तो वो स्कूल में था ही नहीं। सर स्कूल के बाहर से ही किसी ने उसका किडनैप कर लिया। तो क्या फिर पैसे मांगने के लिए किडनैपर्स ने फोन किया? जी, करीब 2 घंटे बाद सर 3:30 बजे किडनैपर का फोन आया। उन्होंने मेरे बेटे को लौटाने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। मेरे पति 50 लाख रुपए लेकर निकले ही थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बात बताइए, किडनैपर ने जो फोन किया था आपको, क्या उसने आपके सेल फोन पर किया था या फिर लैंडलाइन पर? सर लैंडलाइन पे फोन किया था। सचिन, पिछले 2 दिनों में रीमा जी के लैंडलाइन पे जितने भी फोन कॉल्स आए थे उन सबके डिटेल्स निकलवाओ। वैसे आनंद जी की गाड़ी और कौन कौन चलाता था? सर आनंद अपनी गाड़ी खुद ही चलाते थे, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। हाँ, मेरी गाड़ी ड्राइवर चलाता है, पर वो 1 हफ्ते से गांव गया हुआ है। सर कुछ भी कीजिए सर, मेरे बच्चे को वापस घर ले आई। सर वो सिर्फ 7 साल का है, पता नहीं किस हालत में होगा। रीमा जी प्लीज, देखिए आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ हम आपके बेटे को सही सलामत वापस ले आएंगे। श्रेया सर, निखिल से तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। शायद हॉस्पिटल में होगा सर, मैं चेक करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हो गया, तो आप निखिल की माँ का ऑपरेशन। अच्छा, क्या मैं निखिल से बात कर सकता हूँ अभी? ओके, ठीक है, थैंक यू। क्या बात है, क्या हुआ? सर डॉक्टर का कहना है कि निखिल की माँ का ऑपरेशन हो गया। निखिल खुद वहाँ सुबह पैसे देकर चला गया और फिर लौटा ही नहीं, और वो लोग निखिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे दे दिए? सर निखिल ने इतने जल्दी पैसे अरेंज कैसे कर लिए? उस गायब बैग की वजह से तुम निखिल पे शक कर रहे हो? ऐसी बात नहीं सर, मैं तो इसलिए कह रहा था कि 5 लाख कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। आखिरी बार उस पैसों के बैग के साथ कौन था? निखिल था सर, वही तो गाड़ी को लॉक करके हॉस्पिटल जाने वाला था। हाँ सर, मैं खुद हॉस्पिटल जाकर निखिल के बारे में पता करता हूँ। पंकज सर, उस दिन दोपहर में आनंद जी की लैंडलाइन पे 3 फोन आए थे सर। आनंद को 3 फोन आए थे? तो सचिन, पता लगाना पड़ेगा ये 3 फोन किए किसने थे और ये फोन आए कहां से थे। तो यही वो जगह है जहां के लैंडलाइन से आनंद जी को फिरौती का फोन आया था। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी सुनसान फैक्ट्री में ये लैंडलाइन क्यों लगा रखा है? ना कोई सिक्योरिटी वाला है, ना कोई चौकीदार। आसपास देखो, बच्चा कहीं दिखता है क्या?
सर ये जूता, स्कूल बैग और ये रस्सी मिली है। तो इस रस्सी से बांध के रखा गया था बेचारे को। ये किडनैपर्स भी बहुत चालाक निकले हैं। इस फैक्ट्री के बंद पड़े लैंडलाइन से फोन किया उन लोगों ने फिरौती के लिए, ताकि पकड़े ना जाए। सर पूरी फैक्ट्री छानवाई, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ तो मिला है फ्रेडी। बच्चे का जूता, स्कूल बैग और रस्सी। बच्चे को यहीं बांध के रखा गया था। सर अब हम उन किडनैपर्स तक पहुंचेंगे कैसे? मोबाइल फोन से। वो कैसे सर? आजकल हर आदमी के पास मोबाइल फोन रहता है। जिस समय किडनैपर्स ने आनंद जी को फिरौती के लिए फोन किया, उस समय इस फैक्ट्री के अंदर कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ। एक्सक्यूज मी। यस। इंस्पेक्टर निखिल की माता जी, उनकी तबीयत कैसी है? आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी। निखिल की माँ, उनकी हालत कैसी है अभी? ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है और शायद 2-4 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। ओह थैंक गॉड। अच्छा उसने पैसे तो पूरे दे दिए ना? जी हाँ, कल रात को 4 लाख दिए थे और आज सुबह बाकी के 5 लाख कैश दिए। आज सुबह 5 लाख रुपए कैश दिए। डॉक्टर साहब इसमें 5 लाख रुपए हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो निखिल ने जो आपको पैसे दिए थे वो आप हमें दे सकते हैं। आप ये रख लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। प्लीज। रीमा जी, क्या बता सकती हैं कि आनंद जी ने पैसे का बंदोबस्त कैसे किया था? किस बैंक से? ओके ठीक है, थैंक यू। सर ये लीजिए वो 5 लाख जो निखिल ने दिए थे। थैंक यू सो मच। वॉलेट बैंक, इसका मतलब है कि वही बैंक है जहां से आनंद जी ने फिरौती के पैसे निकाले थे। सर मैं निखिल के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो ऐसा इतना घिनौना काम करेगा? नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता निखिल ऐसा काम कर सके। फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, सारे सबूत उसके खिलाफ। सर उस मिल के आसपास उस वक्त जितने भी फोन एक्टिव थे उनकी डिटेल्स मिल गई है। उस वक्त 5 फोन एक्टिव थे उस मिल के आसपास। ये क्या? कालीचरण? सर आप जानते हैं? हाँ, 5 साल पहले इस कालीचरण और कालिया को मैंने किडनैपिंग के केस में पकड़ा था। हालांकि सजा काटने के बाद इसने पान की दुकान शुरू कर दी। सर कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। पता लगाते हैं इस वक्त इसका मोबाइल फोन कहाँ है। 60U 442900। जी ठीक है, थैंक यू सर। आनंद जी ने बैंक से जो नोट्स निकाली थी उनका सीरीज नंबर मिल गया। पंकज जरा इन नोट्स को इन सीरीज नंबर्स के साथ मैच करके देखते हैं। सर सीरीज मैच कर रही है। इसका मतलब निखिल ने ही आनंद जी की गाड़ी से वो बैग चुराया। निखिल ने सकता, उसे पैसे की जरूरत थी लेकिन इसी के साथ ने उसे पैसे देने का वादा किया। पैसे चुराने की क्या जरूरत है? क्या वजह उसे? आने जो सर यहाँ पर बहुत गड़बड़ है सर। सर अब जल्दी आ जाइए। कहाँ पे? जो पुरानी वाली मसाला मिल है जो बंद पड़ी हुई है उसमें। ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। ठीक है ओके। बॉस वो सीआईडी अब उनको ढूंढते ढूंढते उस मिल तक पहुंच गई बॉस।
जाने दो, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूं। कालिया को पकड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन अपनी मेहनत की तो वाट लग गई ना। और फिरौती के पैसे का क्या? आप कहो तो वापस आनंद को फोन करूं क्या? तेरे कान के नीचे बताऊं क्या? बेवकूफ, ये कैसी सीआईडी क्या आपने? अगर उनको जरा सी भनक लग गई ना, पैसे भी जाएंगे और बच्चा भी। उधर मामा के पास चले। उधर मामा के पास चले। अभी पहुंचाता हूं तुझे तेरी माँ के पास। उधर मामा के पास चले। तुझे तेरी मम्मा के पास जाना है? हमारा पैसा कौन देगा? मुझे मामा के पास जाना है। चुपचाप यहीं पड़ा रहे, वरना जबान खींच लूंगा। और हम तेरे हाथ तोड़ डालेंगे। हिलना मत, वरना सबके सब यहीं ढेर हो जाओगे। चल चल चल। किडनैपिंग के लिए 7 साल और खून के लिए तुम्हें फांसी होगी, फांसी। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, आनंद जी का खून किया तुमने। क्या? आनंद का खून हो गया? सर, ये बहुत भोला है, बेचारे को कुछ नहीं मालूम। आनंद का खून क्यों किया? वो तो तुम्हें 50 लाख रुपए देने वाला था ना। सब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसका खून क्यों करूंगा? अभी तो मुझे मेरे 50 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो मुझे लगता है इस खून के पीछे कोई और ही है। हाँ, जरूर वही होगा। वही कौन? मैं नहीं जानता सर। उसने मुझे कहा था इस बच्चे को किडनैप करो, 50 लाख रुपए मांगना, 40 तुम रखना और सिर्फ 10 मुझे दे देना। कौन है वो? आदमी या औरत? आदमी है साहब। आदमी? उसका नाम? मैं उसे नहीं जानता साहब, और ना ही मैंने उसे कभी देखा है। बस फोन पे बात हुई है उससे। फोन नंबर दे उसका। कौन है वो, हम पता लगा लेंगे। तेजो, तेजो, इस तेजो का यही प्रॉब्लम है, हमेशा लेता है। तुम तो कह रहे थे बहुत अर्जेंट मैटर है, बड़े आराम से सीटी बजाते आ रहे हो। सर, मैं सीटी इसलिए बजा रहा था क्योंकि मैं चिल्लाकर बात नहीं कर सकता। क्यों? ऐसी क्या बात? सर, एक ऐसी चौंका देने वाली खबर है जिसे देखकर मैं खुद ही चौंक गया था। देख दे, चुप, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जो कुछ भी है फटाफट बता। क्या? सर, यहाँ पर मुक्केबाजी चल रही है। मुक्केबाजी? यानी कि मारामारी? हाँ, मारामारी, जिसमें एक दूसरे को हरा दिया जाता है। सर, ये तो गैर कानूनी है ना? नहीं, मुक्केबाजी की परमिशन ली जाती है। लेकिन सर, उसके साथ साथ जो लाखों का सट्टा खेला जाता है वो तो गैर कानूनी है ना? सर, एक आदमी से 4-4 लोगों की फाइट कराई जाती है और जो उसे इनाम मिलता है वो लाखों में। लेकिन सर, उस पर जो पैसे लगाते हैं उसे तो 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। कहाँ हो रही है मुक्केबाजी? वहाँ सर, आइए। ए, फॉलो मी। मुक्केबाजी का तीसरा राउंड अब शुरू है।
निखिल सर को इस मुक्केबाजी का चारों राउंड जीतना होगा, तभी उन्हें इस मुक्केबाजी का इनाम मिलेगा सर। और जहां तक मैं जानता हूं सर, ये गुल्लू निखिल सर को चौथा राउंड जीतने नहीं देगा। क्यों नहीं जीतने देगा? क्योंकि इस मुक्केबाजी में बहुत झोलझाल है। देखते रहो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें? सॉरी सर, माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे सर। सर, गुल्लू ने बोला 4 लोगों से फाइट करने के लिए। उसने बोला 4 लोगों से फाइट करोगे तो 5 लाख रुपए दूंगा सर। निखिल, एसीपी साहब ने कहा था ना कि वो 5 लाख रुपए देंगे तुम्हें। मैं इतना वेट नहीं कर सकता था सर। अब सॉरी सर। तुम्हें से चलो, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। चलो। 1 मिनट साहब, 1 मिनट। जब तक निखिल चौथे राउंड की लड़ाई लड़ नहीं लेता, तब तक वो घर वापस नहीं जाएगा। भाई मैंने पैसे दिए हैं, वो भी एडवांस। सर, ये मेरा आखिरी लफ्ज़ है सर। मैं निखिल सर, प्लीज मुझे लड़ने दीजिए सर, प्लीज। नहीं निखिल, उसके बाद में शाबाश, अब शुरू होगी जांबाज निखिल की चौथे और आखिरी राउंड की मुक्केबाजी। शाबाश मेरे शेर। निखिल, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें चोट लगी है। चलो चलो यहाँ से निकलो बाहर। अगर निखिल नहीं लड़ेगा तो उसकी जगह पे कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। मेरे दोस्त दयासर की रक्षा करना और इस राक्षस का सत्यानाश। तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है, इसके लिए दयासर का पीछे आ जाओ। क्या चल रहा है? निखिल को वो 5 लाख रुपए उस गुल्लू ने दिए थे। गुल्लू ने? जिस आदमी ने बच्चे की किडनैपिंग के लिए कालिया को कहा था, उसका मोबाइल नंबर यहीं पे ट्रेस हुआ है। असली किडनैपर यही है। इसको संभालो, मैं देखता हूँ गुल्लू को।
चुपचाप मेरे साथ चलो वरना गोली अंदर और दम बाहर। चुपचाप मेरे सवाल का जवाब नहीं समझा। निखिल को जो 5 लाख रुपए दिए तेरे पास कहां से आए हैं? वो छकलाना बंद, जवाब दे। लाल टोपी वाले ने दिए। वो दाढ़ी वाला? हाँ। उसका नंबर दे जरा। $597? ये तो कालिया के बॉस का नंबर है। मतलब ये मोबाइल पकड़। चल 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 चल। रजत, ये गुल्लू जी जरा इनका खास ख्याल रखना। तू भी रेडी? अभिजीत घर के अंदर गया सर। आनंद जी के घर में? हाँ, अभी अभी। ये कौन, ये किडनैपर अंदर है? चलो देखते हैं उसे। भैया अब आप फिक्र मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा रीमा? आखिर ये तुम्हारा सौतेला बेटा है। तो क्या हुआ भैया, मैं सोनू से बहुत प्यार करती हूँ और अब आनंद जी के जाने के बाद मुझे ही इसे बड़ा कर। आप सब यहाँ पे अचानक? अगर आपको इतराज न हो तो बच्चे को दूसरे कमरे में भेज दे। पूर्वी। सर क्या हुआ है सर? आनंद जी के खूनी का पता चला? जी हाँ, पता चल गया है। कौन है वो? यही है, हमारी आंखों के सामने। पर सर है कौन? ये तुम हो कौन? सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये खूनी नहीं है, ये मेरा भाई है। भाई खूनी अभी अभी घर के अंदर घुसा है। कहाँ गई तुम्हारी दाढ़ी मुछे? दाढ़ी मुझ? और वो लाल टोपी, वो कहाँ है? लाल टोपी? लाल टोपी? सर लाल टोपी तो मेरे ड्राइवर ने पहनी है, वो अभी अभी गांव से वापस आया है। कहाँ है, आप कर रहे हो? सर ऊपर है सर, वो रहा। रुक जा, नहीं तो गोली मार देंगे। रुक, आगे मत बढ़ना वरना मैं कूद जाऊंगा। ठीक है, कूद जा। रुक जाओ, मैं सही में, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। मैं हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं। गोली बर्बाद करने से क्या फायदा सर? जब ये खुद ही मर रहा है तो ठीक है, कूद जाओ। अरे कूद जा ना, कूद जा। अबे तो कूद ना, कूद ना। हाँ? खुद को मारना इतना आसान नहीं है, समझा? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए मैंने आनंद जी का खून किया। किस लिए चाहिए थे 10 लाख रुपए? मैंने सट्टा खेला था साहब, और उसके बेटिंग में मैंने काफी रुपया बर्बाद किए, इसलिए गुल्लू के आदमी मुझे धमकी दे रहे थे। 4 दिन में अगर हम तक पैसा नहीं पहुंचा तो तुझे भगवान तक पहुंचा देंगे। और इसलिए तुमने अपने मालिक का ही खून कर दिया। अब साहब मैंने ही कालिया से कहा था कि बच्चे को किडनैप कर ले, क्योंकि मुझे पता था आनंद सेठ अपने बच्चे को बचाने के लिए 50 लाख रुपया फौरन दे देंगे।
और वो जहर वाली पिन भी तुमने आनंद जी की कार में लगाई ताकि पिन उन्हें चुभे, जहर फैले और एक्सीडेंट हो जाए। हाँ साहब। मगर कालिया तो तुम्हें 50 लाख में से 10 लाख देने वाला ही था ना, फिर आनंद जी को क्यों मारा तुमने? मैंने सोचा कालिया को 40 लाख रुपया क्यों दूं? मैं सारा पैसा हड़प करना चाहता था सर, इसलिए उस रात मैंने आनंद जी की गाड़ी का पीछा किया कि एक्सीडेंट होते ही रुपयों से भरा हुआ बैग मैं ले लूं। लेकिन निखिल और पंकज तुमसे पहले वहां पहुंच गए और उस वक्त तुम गाड़ी से वो पैसे वाला ब्रीफकेस निकाल नहीं पाए। हाँ सर, लेकिन उस रात हॉस्पिटल से लौटते हुए मैंने तुमने एक मासूम बच्चे को किडनैप किया और फिर उसके पिता को ही मार डाला। तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। आप सबने निखिल की जान बचा ली एसीपी सर। मैम, ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। निखिल बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे बहुत प्यार करता है। आपने निखिल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा, इसे बचाने के लिए आपने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। मुझे समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। सारा दिन घर पे बस आप ही की बातें करते रहता है, कहता है बस आप ही की तरह बनना चाहता है। आपका निखिल भी बहुत निडर और जाबाज है, एक दिन ये आपका नाम जरूर रोशन करेगा। और निखिल, आगे जब भी कभी किसी तकलीफ में हो, किसी मुसीबत में हो, तो हमें बताओ, हम भी तो एक परिवार हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।